तो दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। जैसा आप लोगों को पता है ऑलरेडी कि मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में 14 साल काम किया है और 4 साल से ज़्यादा हो चुका है मुझे ऑनलाइन काम करते हुए। अब मेरा मेन चीज़ क्या है कि भाई आपको वो इन्फॉर्मेशन वो जानकारियाँ दूँ जो रियल में आपको ऑनलाइन में काम आएंगी। जैसा कि थंबनेल पे आपने देखा ही है कि आज की डेट में लोग ऑनलाइन कमा नहीं पाते। उसका सबसे बड़ा रीज़न पता है आप लोगों को किस कारण से नहीं इनकम होती है? मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, आप चाहें तो पेन पेपर लेकर के लिख करके उसको नोट कर सकते हो। पहला है मनस्थिति, मतलब दिमाग की सोच। सपोज करो दिमाग की सोच को आप ऐसे ले सकते हो, किसी को देख के गुस्सा आता है आपको, मतलब मेरी बात नहीं करना, ठीक है ना। किसी को देख के गुस्सा आता है बहुत तेज। अब है ना, जरा थोड़ी देर के लिए उसके बारे में सोचो, आप क्या मन करता है उसको देख करके? दिमाग खराब होता है ना आपको, अरे यार ऐसा बोल दिया बंदे ने, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। क्योंकि मन स्थिति को समझना जरूरी है। अगर दिमाग ही नहीं समझोगे, दिमाग को नहीं कंट्रोल करोगे तो ऑनलाइन काम हो ही नहीं सकता। ऑनलाइन तो छोड़ो, ऑफलाइन वगैरह कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो पहले मन स्थिति की बात करते हैं, दिमाग के थॉट के ऊपर। जब किसी को देख के बहुत गुस्सा आता है आपको, जैसे याद कर रहे थे ना थोड़ी देर पहले अपन कि हाँ यार इसको देख के गुस्सा आता है, इसको देख के गुस्सा आता है, इसको देख के गुस्सा आता होता है ना। ऐसा दिमाग के अंदर आता है कि नहीं आता है? आता है। अब एक चीज सोच के देखो, अगर किसी को देख के गुस्सा आ रहा है, ठीक है, तो कॉमन सी बात है किसी को देख के प्यार भी आता होगा आपको, है कि नहीं? ऐसा होता है ना दिमाग के अंदर, किसी को देख के प्यार भी आता होगा। तो जरा आप उसके बारे में सोचो। पहले अपन गुस्सा करने वाले के बारे में सोच रहे थे ना, अभी प्यार करने वाले के बारे में सोचो कि जिसको जिसको देख करके बहुत प्यार आता है। चाहे वो आपका बच्चा हो सकता है, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, आपके जीएफ हो सकती है, आपके बीएफ हो सकता है, आपकी मम्मी हो सकती है, पापा हो सकते हैं, राइट, पड़ोसी हो सकता है, कुछ भी। तो अभी उसको याद करोगे तो आपको क्या लगेगा? अच्छी अच्छी फील आएगी, सब कुछ अच्छा अच्छा लगेगा। सेम ऐसे ही ऑनलाइन काम में या बिजनेस करने के अंदर भी होता है। ऑनलाइन की अगर बात की जाए ना, एक तो आप घर से काम करते हो, और जब आप घर से काम करते हो तो उसमें पहला इशू क्या फेस करता है कि देखो घर में कुछ ना कुछ टेंशन होती है। भाई दो बर्तन है तो कॉमन सी बात है, अब वो करेंगे ही। अब जब वो टेंशन आपको शुरू होती है ना, तो आपका दिमाग डाइवर्ट कर जाता है। अब वो जैसे ही दिमाग डाइवर्ट होता है और आप लगते हो अपने कॉलिंग के काम के ऊपर, तो वहां दिक्कत आपको फेस होनी शुरू होती है, राइट। क्योंकि जैसे ही सपोज करो किसी को देख के गुस्सा आ रहा था, चलो आपने उसको इग्नोर किया, भाई काम करना है कैसे भी करके। अब आपने कॉलिंग शुरू की और उसमें कस्टमर ने कुछ बोल दिया आपको, अरे मैंने फॉर्म नहीं भरा था, ऐसे नहीं किया था। तो आप क्या करते हो? इसका गुस्सा उस कस्टमर के ऊपर निकालना शुरू करते हो। पहली चीज तो ये गलती करते हो। अगर कोई कस्टमर आपको बोलता है, इस टॉपिक को मैं भी रोक रहा हूं, अगर कोई कस्टमर बोलता है आपको कि मैंने फॉर्म नहीं भरा, तो सोचो आपकी ट्रिक बेकार है। आपने 50 नंबर लिए, 100 नंबर लिए, 150 नंबर लिए, 200 नंबर लिए, ठीक है ना, और काम कर रहे हो पर उसके रिजल्ट नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि ना ये जो गुस्सा वाला चीज है ना, वो यहाँ पे इफेक्ट करता है कॉलिंग के ऊपर आकर के। अब क्या करना है आपको? जब भी किसी कस्टमर से कॉल करते हो, मैं नेगेटिव पॉइंट्स को साइड करता हूं, जब किसी कस्टमर से कॉल करते हो और बाइलक बोल दिया उसने कि यार मैंने तो फॉर्म नहीं भरा है, तो आप कॉलिंग ठीक करो अपनी। उसको ये बोलो कि आप ऑनलाइन इनकम करना चाहते हो क्या? वो बोलेगा हाँ बिल्कुल चाहता हूं। बोले बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। आपका नाम ये है? बोला हाँ मेरा नाम ये है, राइट। आपने नंबर डाला था अपना, मोबाइल नंबर ये है, ईमेल आईडी ये है, आप इस स्टेट से हो, इतनी इनकम करते हो, आपकी एज ये है, फला फला जो भी इंफॉर्मेशन आपको मेरे द्वारा मिलती है, आपने वो डाल दी वहां पे। अब उससे पूछ लिया, बोला हाँ जी हाँ। फिर उसके बाद उसकी प्रोफाइलिंग शुरू करो, दिमाग को ठंडा रखो पहले तो। क्यों? इस गुस्से वाले बंदे को, टॉपिक पे आ रहा हूं दोबारा, इस गुस्से वाले बंदे को आप याद करके आप अपना फ्यूचर क्यों खराब कर रहे हो? अच्छा, क्या जिंदगी दोबारा मिलने के चांसेस हैं कि चलो यार एक काम करते हैं, इस बार इस गुस्से वाले को देख देख के अपन चल लेते हैं, फिर दूसरी जिंदगी आएगी तब अपन अच्छा करेंगे? ऐसा कभी नहीं होने वाला आपकी लाइफ में। कुछ ना कुछ अच्छा होगा तो कुछ ना कुछ बुरा भी आपकी लाइफ में पैरेलल में चलता रहेगा। आप अगर एग्री करते हो तो मुझे बोल देना रात चैट में, यस सर आपने बिल्कुल सही बोला ऐसा। तो अब क्या होगा, इन चीजों को साइड करो, राइट। सबसे पहला ट्रस्ट क्या रखना है? जिस कंपनी में आ चुके हो, उस कंपनी में पैसा डाल चुके हो, राइट। तो अभी पहला ट्रस्ट क्या करना है आपको? पहला ट्रस्ट ये रखना है कि कंपनी जेन्युइन है, इसके बिना काम नहीं होगा। पहला ट्रस्ट क्या करना है? कंपनी जेन्युइन है। सेकंड काम क्या करना है आपको? सेकंड काम ये करना है कि जो मुझे लीड दे रहा है वो बंदा जेन्युइन है। जिससे जेन्युइन लगे ना उसी से लीड लेना, नहीं तो बाकी से मत लो, या तो लो ही मत, फिर खुद जनरेट करना शुरू करो। और किसी से ले रहे हो देन उसको समझो कि बंदा जेन्युइन है, ठीक है ना। अगर आप मेरे से लीड ले रहे हो तो समझ लो कि भाई राज सर जेन्युइन है, ये मुझे गलत लीड देंगे नहीं, नहीं होगा तो मना ही कर देंगे। जैसे मैं रोज कर देता हूँ, किसी लोगों को खत्म हो जाती है तो मना कर देता हूँ मैं। तो दूसरी चीज ये करनी है। तीसरा काम क्या करना है आपको? तीसरी चीज ये करना है कि जब कस्टमर से डीलिंग शुरू करते हो ना, तो आपका 10 रुपया लगा नॉर्मली एक कोस्ट पे, एक लीड पे लगा, तो आप अपना जब 2 रुपया जेब से गिर जाता है तो टेंशन हो जाती है। 5 रुपए सब्जी वाले को ज्यादा दिया आते हो तो टेंशन हो जाती है। तो अगर आपके 10 रुपए गए तो भैया उसको वसूलने की कोशिश करनी है आपको। उसमें शाम दाम दंड भेद कुछ भी लगाओ पर वसूलो, कैसे भी उसको वेबिनार तक लेकर के आओ। ये काम तो ये करना है। दूसरा काम क्या होता है? मनस्थिति कंप्लीट समझ में आ गया आपको कि मनस्थिति क्या है? अगर आपको गुस्सा है तो आप उसका इफेक्ट अगर बिजनेस पे लेके जाओगे तो भैया नुकसान होगा। उसको रोकने की कोशिश करो, कंट्रोल करने की कोशिश करो। गुस्सा सबसे पहले आपको खाता है,
बाद में दूसरे को नुकसान करेगा। भाई बीपी वगैरह बढ़ गई, अटैक वटैक आ गया तो निपट आप जाओगे। दूसरे को तो बात कैसी करे, उसको जाके कुछ बोल के आओ तो बात की बात है, काम आपका पहले सेट हो जाएगा। तो पहले उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो, राइट। भले उसमें अब उसके लिए क्या करना है, आप रिलैक्सिंग साउंड सुन सकते हो। जब आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे गुस्सा आ रहा है, आप रिलैक्सिंग सॉन्ग सुन सकते हो। कई लोगों को मैंने देखा है कि वो है ना, मतलब ना सिगरेट वगैरह भी पी लेते हैं। मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग थोड़ा मोड़ा अल्कोहल ले लेते हैं, कुछ लोग गाने सुनने लग जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं अपनी वाइफ से बात करने लगते हैं, जीएफ से बात करने लग जाते हैं, ठीक है ना, एक गुड टाइम स्पेंड करना शुरू करते हैं और उसके बाद काम पे जाते हैं। तो जब आपको पता है ऑलरेडी कि भाई इस आदमी को देख के गुस्सा आ रहा है, तो जिसको देख के प्यार आता है ना उसकी तरफ मूव कर लो। सबसे बेस्ट इलाज ये है, जो मैं अपना हमेशा अपनी ट्रिक बता रहा हूँ। जिसको देख के प्यार आता है ना उसके पास जाओ, उससे बात करो, उससे टाइम स्पेंड करो। मूड अच्छा हो गया, जैसे ही मूड अच्छा हो गया, वो ऑन ऑफ सिस्टम आपके हाथ में होना चाहिए। जैसे मूड अच्छा हो गया, अब इधर इधर ऑफ किया, अब अपने काम पे मूव कर लो सिर्फ, ठीक है। ये नहीं कि मूड अच्छा तो पूरे दिन वही लगे हुए, नहीं। टाइम जोन लेके चलो कि मुझे कैसे भी 10-15 मिनट में खुद को सेट करना है। 10-15 मिनट में खुद को सेट करना है। जैसे ही चीज सेट हो जाती है तुरंत काम के ऊपर। अभी क्या होगा, कंपनी पे ट्रस्ट हो गया, डेटा लेने वाला पे ट्रस्ट हो गया, मेंटोर बनाओ। आपका एक गुरु होना बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। आप किसी को भी गुरु बना सकते हो, जरूरी धरती पर रहने वाले को ही नहीं बनाना है। अगर आपका परमात्मा है और जिस पे विश्वास करते हो ना उसको गुरु बनाओ, और देखो कि उसके लाइफ में क्या क्या बीता था, फिर भी उसके बाद में भी आज भी उसको पूजा जाता है। तो अगर, खैर मैं पूजने के लिए नहीं बोलता हूँ, आप अगर कुछ ऐसा काम करते हो तो क्या पता भाई आपके घर वाले खुश हो, उनकी जरूरत की चीजें टाइम पे ला पाओ। मैं मानता हूँ सबसे बड़ी चीज यही है। लखपति, करोड़पति, अरबपति बनना तो बात का लुकआउट है। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि आप अपने घर वालों की जरूरत की चीजें पूरी कर सकते हो, देन आप बहुत अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छी चीज है। तो सबसे पहला फोकस ये करना है, हमेशा इनकम करने के लिए फोकस करो कि भाई मुझे परिवार को खुश रखना है वैसा, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट, जब आप काम पे उतर चुके हो, आपको ऑनलाइन काम करना है, तो पहले तो सारे रास्ते बंद करो। ये जो दिमाग में जगह जगह खिड़कियां खुली है ना, ये नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, वो नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, वो नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, अरे भाई बुढ़ा हो जाएगा तू जब से, उससे पहले तो ये ट्राई करने के चक्कर में बुढ़ा हो जाएगा। एक चीज पकड़ो, उसको देखो कि यार ये बंदा कमा रहा तो साला मैं क्यों नहीं कमा सकता इसके अंदर से, राइट। अपनी कमियों का खुद सुधार करो, अपनी कमियों का खुद सुधार करो, और धीरे धीरे सुधार करते जाओगे, धीरे धीरे आपकी लाइफ बेटर होती जाएगी और इनकम आपकी ग्रो करनी जाएगी। एक दिन में आप लखपति नहीं बनोगे, पर एक दिन ऐसा आएगा कि हर महीने लखपति बनोगे आप। पर उस एक दिन को लाने के लिए ना आज आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसी तरीके से जैसे किसान एक बीज खेत में डालता है, हल जोतता है, उसके बाद में खाद डालता है, पानी डालता है, और बैठ के 6 महीने उसको सींचता है, तो उसके बाद वो फसल आती है जिससे वो 2 साल बैठ के खाता है। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हो ना, तो दिमाग में सेट कर लो कि मुझे इतना दिन तो देना ही पड़ेगा, इतने दिन काम करना ही पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सर 15 नंबर दे दो, सर 50 नंबर दे दो, सर ठीक है 100 नंबर ले लिया, सर काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। गलती आपकी है, उसको सही करो। वही 100 नंबर कोई और लेकर के इनकम कर रहा है और आप नहीं कर पा रहे हो, इसका मेन रीजन क्या है, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। इंप्रूव करो, देखो कि कहाँ कमी है, पकड़ो और सुधार करो उसका। दूसरे को मत बोलो सुधार करने के लिए। चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट, चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है। चिंता क्या करते हैं लोग बाग, अरे मेरी इनकम नहीं हो रही, फलाने ने कमा लिया, ढिपका ने कमा लिया, उसने कमा लिया, उससे पूछो, हाँ भाई तूने कैसे काम किया, ए भाई तूने कैसे काम किया, अच्छा तूने कैसे कमाया। नहीं, जो आदमी कमा रहा है ना पक्का कोई ना कोई ट्रिक लगा रहा है तभी कमा रहा है। वो ट्रिक का पता करो और देखो कि उस ट्रिक में आप काम कर सकते हो, तो उसके हिसाब से काम करो और ग्रो करो, ठीक है ना। पांचवा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट सबसे मेन है आपके लिए, राइट। लीड लेते हो तो भैया फनल बनाना सीखो। व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बनाओ, लेडीज का अलग ग्रुप बनाओ और जेंट्स का अलग ग्रुप बनाओ, ये जरूरी है। ब्रॉडकास्ट मत बनाओ, कोई चलता नहीं है। और दूसरी चीज, अगर व्हाट्सएप पे बात कर ही रहे हो ना आप, पीने खाने में हम 1000-2000 लगा देते हैं, व्हाट्सएप का प्रीमियम क्यों नहीं लेते हैं? 700 रुपए जाते हैं महीने के। उससे क्या होगा, आप जरा सोचो, आपने 500 लोगों से बात किया, उसमें से 200 इंटरेस्टेड लोग निकल के आ गए, और आपको लग रहा है कि आप भाई ऑटो अपग्रेड आएगा और अभी मजा आएगा, इसके अंदर अभी क्लोजिंग होगा, उसके पहले व्हाट्सएप ही चला गया। अब कर लो, 700 बचा के कौन सा तीर मार लिया आपने उस चक्कर में। अगर देखा जाए तो 500 इंटू 10 भी करोगे तो 5000 रुपये लगा दिए आपने रास्ते। और 200, अगर 200 लोग भी इंटरेस्टेड थे, चलो 500 आपने लगाए थे, 500 नंबर लिए, उसमें से 200 लोग इंटरेस्टेड निकले, और वो 200 नंबर को सिर्फ 700 रुपए के चक्कर में अगर 2 क्लोजिंग भी आती, तो बिजनेस का थोड़ा सोचो ना यार, कितना पैसा निकालते आप। सारा डेटा खस्तानाज कर दिया आपने अपने व्हाट्सएप, सिर्फ 700 बचाने चक्कर में। तो कोशिश करो कि व्हाट्सएप का प्रीमियम लो आप, सबसे बेस्ट चीज है। इसलिए मैं लेकर रखा हूं, क्यों, वो काम आता है लाइफ में। खैर मुझे तो उधर से मिला हुआ है, आप चाहो तो ले सकते हो उसको, ये बहुत अच्छी चीज है।
कैसे लोगे? जाकर के सर्च करो कि व्हाट्सएप का ब्लू टिक कैसे लें, तो आपको यूट्यूब से बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। 6 पॉइंट, जब यार काम करते हो ना तो थोड़ा फोकस करके, कई लोग पता है क्या करते हैं, 1 नंबर पे कॉल, 2 नंबर पे कॉल, 3 नंबर पे कॉल, 10 नंबर हो गए, 15 नंबर हो गए, अब ये साइड करो, अब मीटिंग में बुला लेते नहीं। आप पता है मल्टीपल अपडेट भेजा करो यार कस्टमर को। सर जैसे रात को 7:30 बजे मेरी मीटिंग होती है, कस्टमर मीट होती है, राइट? अभी आपने उसको कॉल करके 4 बजे इन्वाइट कर दिया, 5:30 बजे सर 2 घंटे बचे हुए, 6:30 बजे सर 1 घंटा बचा हुआ है, 7 बजते सर 30 मिनट मात्र बचे हुए हैं, उसको रिमाइंडर भेजो। आप भूल जाते हो यार, मैं भूल जाता हूं, अपन इंसान है तो वो भी भूल जाएगा, तो रिमाइंडर भेजना शुरू करो, बहुत जरूरी है, राइट? आप रिमाइंडर भेजते ना, आपने सोचा ओहो इसको तो कमाना है लाट साहब को, अरे वो गर्लफ्रेंड को चीज देना भूल जाता है, वैलेंटाइन डे बनाना भूल जाता है, ठीक है? कितनी सारी इंफॉर्मेशन है जो बताना भूल जाता है, वो तो भाई साहब वो आप सोच रहे हो कि उसको याद रहेगा, वो भूल चुका होगा, राइट? वो भूल चुका हो, तो अभी क्या करना है आपको? पहला फोकस करो कि उसको रिमाइंडर करो। ग्रुप समझ में आ गया था? ग्रुप बनाना है, ब्रॉडकास्ट नहीं बनाना है। सेकंड पॉइंट, उसको रिमाइंडर मैसेज दो। देखो अभी आपकी जहां 5 लोग बैठते थे तो 15 बैठेंगे। बहुत सारे कस्टमर्स ऐसे हैं ना जिनको रिमाइंडर ही नहीं मिलता है, और उस कारण से वो लोग मीटिंग में नहीं पहुंच पाते। और आपको ऐसा हुआ होगा आपके साथ में कि कई कस्टमर ने आपको आके बोला होगा, अरे सर वो तो मैं भूल गया, अरे मैम वो तो मैं भूल गया। क्यों हुआ आपके साथ में पता है? क्योंकि उसको रिमाइंडर नहीं किया। भेजो, जितना पैसा उसको जरूरी है ना उतना आपके लिए भी जरूरी है। छठा पॉइंट, रिमाइंडर भेज दिया, मीटिंग में आ गया, मीटिंग में आने के बाद में कॉल नहीं करना है। कॉल आप उसी को कर सकते हो जिसको लगता है कि कॉल पे मेरे आने के लिए तैयार है, नहीं तो व्हाट्सएप पे चैट करो, इन्फॉर्मेशन जानकारी वगैरह शेयर करो, और सर कुछ और इन्फॉर्मेशन कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता देना। सीधा पैसा मत मांगो, क्योंकि उसने आपको लिंक बोला नहीं ना पैसे के लिए। आप बोलो साले तूने तूने मेरा पैसा बिगाड़ दिया, ले पहले लिंक ले तो शुरू कर। अरे वो मांग ही नहीं रहा यार। अब जब नहीं मांग रहा तो उसको क्यों बोल रहे हो आप? उसको और इन्फॉर्मेशन भेजो, बोलो सर और कुछ पूछना है तो आप उससे पूछ सकते हो। बोलेगा नहीं और कुछ नहीं पूछना है। ओके सर बहुत बढ़िया, अगर आपको और जानकारी नहीं चाहिए तो ग्रुप में बने रहो, इन्फॉर्मेशन लेते रहो, राइट? और नहीं तो आज का ऑफर आप ले सकते हो। अगर इसके लिए बात करना चाहो तो आप कॉल पे आ सकते हो। ट्रिक लगाओ ना उसको कैसे भी कॉल पे लेके आने को। और अगर वो आपको लग रहा है कि दूर जा रहा है आपसे, उतना कंटिन्यू आंसर नहीं करना है। कैसे? आपने इधर से लिखा हाँ सर और कोई जानकारी चाहिए, उधर से बंदे ने देखा और तुरंत रिप्लाई कर रहा है, तो समझ लो बंदा इंटरेस्टेड है। बस थोड़ा सा इंगेज करना है आपको, उसको इंगेज करो, ठीक है? पर अगर वो तुरंत रिप्लाई नहीं कर रहा, थोड़ा रुक के कर रहा, तो समझ जाओ उसको मालूम है कि मेरे से पैसा मांगेंगे, पर अभी आपको उसको इंगेज में लेके आना है। अरे भाई पहले दूर है तो दोनों पास में आओगे तभी तो बातें होंगी ना। एक यहाँ बैठा है, एक 200 किलोमीटर दूर बैठा, तो कितनी आपकी आवाज तेजी पहुंचेगी? वहां पे नहीं पहुंचेगी ना। तो पहले उसको अपने रेंज में लेके आओ। एक बार रेंज में आ जाएगा ना तो हो जाएगा, राइट? तो इस चीजों पर फोकस करो। दूसरी चीज, ज्यादातर टोकन पे फोकस करो। ज्यादातर टोकन पे फोकस करो, क्योंकि जैसे मीटिंग से निकलता है आदमी तो पता है क्या सोचता है, ओ ये तो पैसा मांगेगा मेरे से, मेरे पास तो है नहीं। उसको करना है। अगर वो आपको तुरंत रिप्लाई कर रहा है तो उसको काम करना है, पर समस्या क्या है, अब उसको पता है इतना पैसा तो है नहीं मेरे पास में। उसको ईजी करो, कैसे टोकन कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, अरेंज हो जाएगा, मिलके करेंगे, कोई इश्यू नहीं है। अब वो टोकन करते एक तो उसको ट्रस्ट बिल्ड करेगा, फिर उसके बाद उसको ट्रेनिंग में बैठाओ ले आकर के, या तो खुद ट्रेन करो, ठीक है? देखता हूं तो मैं ऐसा ट्रेनिंग का कोई प्रोसेस कर लेता हूं मैं, या तो खुद ट्रेन करो या ट्रेनिंग में बैठाओ आप। अब वो ट्रेनिंग में देखिएगा अरे यार ये तो बड़ा इजी हो गया है, वहीं पे राज्य मिले थे फिर दोबारा राज्य मिल गए तो बहुत अच्छा काम है। तो उसको लिए प्रोसेस इजी हो जाएगा। जैसे प्रोसेस इजी होगा ना वो तुरंत पेमेंट अरेंज करके लेके आएगा, क्योंकि अब उसको ट्रस्ट बिल्ड हो गया। बहुत सारी कंपनियां ये काम करती है, बंदे से कुछ पेमेंट लेती है, 200-400 का पेमेंट ले लेती है, फिर उसको लेके आती है ट्रेनिंग में वैल्यू दिखाती है, और वो बंदा ट्रेनिंग में पेमेंट करके चले जाते हैं। अब आप ये काम करो तो हम ट्रेनिंग के लिए बात करें ना। इन चीजों को शुरू करो, इस पे लेके आओ। फुल अमाउंट पे मत फोकस करो, ट्रेनिंग में लेकर के आओ, मतलब टोकन पे फोकस करो। और ज्यादातर 2 बार ऑटो अपग्रेड आता है, सारा फोकस वहीं लेके चलना है कि मेरे को 2 बार ऑटो अपग्रेड मिल रहा है, सबसे अच्छा काम है। इंगेज करो कस्टमर को, उसकी दुखती रख दबाओ। क्यों करना है ऑनलाइन काम भाई? पैसा वैसा है नहीं तो आजा कर लेते हैं मिलकर के, राइट? ऐसी और वीडियोस के लिए और ऐसी और चीजों के लिए, राइट? बीच में रोक रहा हूं मैं। ऐसी और वीडियो और आपको लगता है कि भाई अच्छा है, कोई टॉपिक चाहिए कि सर मुझे इस टॉपिक पे वीडियो दो, इस टॉपिक पे वीडियो दो, हमारा ये डाउट है, ये डाउट, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन किया है। बताओ उसके अंदर यार क्या प्रॉब्लम है जो फेस कर रहे हो, बताओ उसके अंदर आकर, उस पर आपको टॉपिक पे वीडियो मिलेगी, राइट? मेरा मेन मकसद क्या है, अपने जो 17-18 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, इसको आपको बताऊंगा जिससे आपका ये टाइम बच जाए, ठीक है ना? पहली बार भी आए हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को, राइट? बेल आइकन को हिट कर देना कि जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो में ऐसा कौन सा पार्ट था जो आपको बड़ा मजा आ गया, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नमस्कार, जय हिंद।